हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स एकेडमी से हम सर। आज अपन स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर चैप्टर 3 के लेक्चर नंबर 12 पर अपन स्टडी करेंगे, जो कि बहुत शानदार है। अचालक गोले के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। ओके स्टूडेंट, तो गोले कोष के कारण विद्युत विभव अपन ने अच्छी तरीके से निकाल लिया। चालक गोले के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी अपन ने अच्छी तरीके से निकाल लिया चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 का जो पीडीएफ नोट्स है ऑलरेडी मैं जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, जो कि अपना लेक्चर नंबर 9 था, उसका जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन था वो डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया था, जो पीडीएफ नोट्स है चैप्टर नंबर 3 के। और अब अपन पढ़ते हैं अचालक गोले के कारण विद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, अपना जो टॉपिक है वो है अचालक गोले के कारण विभव। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, बट ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है कंप्लीटली। बहुत शानदार टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अचालक गोले, बढ़िया कैलकुलेशन भी शानदार है इसमें। अचालक गोले के कारण अपन को क्या निकालना है? विद्युत विभव निकालना है। गोली कोष हो गया, चालक गोला हो गया, अचालक गोला। अचालक गोले में आप जानते हो अचालक गोला क्या होता है? ठोस होता है, बिल्कुल ठोस होता है। तो क्या चार्ज उसके अंदर वितरित होता है? बिल्कुल, बस यही अंतर है। चालक गोला भी ठोस होता है, अचालक गोला भी ठोस होता है, फिर दोनों में डिफरेंट क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि चालक गोला होता है, इसको चार्ज देने पर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रुकता है प्रतिकर्षण के कारण, केवल सतह पर रुकता है। अचालक गोले को यदि चार्ज दिया जाता है तो चार्ज कंप्लीट उसकी वॉल्यूम कंप्लीट उसे आयतन में, पूरे आयतन में कवर हो जाता है, पूरे आयतन को कवर कर लेता है, पूरे आयतन में फैल जाता है। इंपॉर्टेंट डिफरेंट चालक गोला अचालक गोला। चालक गोले में केवल सरफेस में वितरित होता है, अचालक गोला में उसके पूरे के पूरे आयतन में, पूरे के पूरे भाग में आवेश वितरित हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख दूं मैं कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है। कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है। इसे स्मॉल क्यू आवेश दिया जाता है, तो यह आवेश गोले के संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यही है इंपॉर्टेंट। कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोला है, जानते हैं। इसे स्मॉल क्यू चार्ज दिया, ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है वहां चालक गोले में केवल सतह पर वितरित हुआ था, यहाँ पूरे के पूरे आयतन में वितरित हो गया, संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाता है। ओके, हो गया एक्सप्रेशन। अब करना क्या है? तो मुझे क्या करना है, इस अचालक गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पर मुझे विभव ज्ञात करना है। मुझे क्या ज्ञात करना है? मुझे विभव ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है मुझे अचालक गोले के कारण। अचालक गोले के कारण मतलब अचालक गोले में जो चार्ज है उसके कारण मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। कहाँ? सेंटर पॉइंट से आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है। अब वो आर डिस्टेंस अलग अलग टाइप से हो सकती है, 4 टाइप से हो सकती है आर डिस्टेंस। स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, अचालक गोले के बाहर। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर सरफेस पे, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर अंदर, स्मॉल आर इज इक्वल टू 0 सेंटर। 4 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है अचालक गोले के कारण। सबसे पहली मेरी स्थिति है, मैं ज्ञात करता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर।
त्रिज्या से ज़्यादा यदि कोई दूरी होती है तो वो बाहर जाता है पॉइंट, तो मैं क्या बोलूँगा कि गोले के बाहर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। गोले के बाहर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको मौका मिले स्क्रीनशॉट पे विशेष ध्यान देना, ताकि मैं फटाफट आपको बोर्ड पर वर्किंग फास्ट कर सकूं। तो स्क्रीनशॉट का ध्यान रखना, जैसा मौका मिले, कैसा भी मिले, जब भी मिले स्क्रीनशॉट ले लेना है फटाक से। गोले के बाहर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं अचालक गोला बनाता हूं। ये एक अचालक गोला है, ये रहा अचालक गोला। ये कैसा है? ठोस होता है क्या अचालक गोला? बिल्कुल ठोस तो है। ये पूरा का पूरा अचालक गोला है, ठोस है। ओके, इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। इसको आपने चार्ज दिया? बिल्कुल दिया। चार्ज कहाँ वितरित हो गए? चार्ज इसके पूरे के पूरे आयतन में वितरित हो गए। ठीक है, पूरे आयतन में वितरित हो गए। सेंटर पॉइंट से स्मॉल आर दूरी पर ग्रेटर देन कैपिटल आर से ग्रेटर देन कैपिटल आर से ग्रेटर देन करूंगा तो बाहर चला जाएगा। इस पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। इस पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। कौन से पॉइंट पर? इस पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। मैं आपको बता दूं, इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इसी दिशा में है क्या? बिल्कुल इसी दिशा में है, आर कैप की डायरेक्शन में। ये दूरी आर कैप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वगैरह चैप्टर नंबर 2 में आपने अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो, वहां देख लेना। अचालक गोले में जो पी बिंदु था उसकी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आर कैप ही थी, आर की दिशा में थी। ठीक है, मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। मुझे तो पी पर विभव ज्ञात करना है। मुझे पी पर विभव ज्ञात करना है। मैं लिखूंगा वी नाउ दैट, स्टार्टिंग की 2 डेरिवेशन सेम है, गोले कोस वाली, 3rd डेरिवेशन अलग है। वी नाउ दैट v इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू इन्फिनिटी से स्मॉल r ई डी आर होता है। बताइए, एक लिमिट रहने दो, तोड़ू। आप इन्फिनिटी से p पॉइंट तक चार्ज को लेके आओगे तो केवल एक ही रास्ता आ रहा है, केवल जमीन है, समुद्र नहीं है, केवल बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, केवल बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। इसलिए लिमिट एक आप रख सकते हो केवल, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा आ जाएगा? E आउट आ जाएगा, राइट। तो E आउट तो आप जानते हो, अचालक गोले की कारण E आउट है। अचालक गोले की कारण क्या आया था? के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर आर आया था, आर कैप लगा दिया मैंने, वो आया था क्या? के क्यू अपॉन में कैपिटल आर, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, आर कैप। ओके, तो यहाँ मैं पोटेंशियल निकालता हूँ। तो पोटेंशियल निकालूंगा v इज इक्वल टू इन्फिनिटी से स्मॉल r आ गया, और E आउट का मान कितना आ गया? के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर आ गया, आर कैप आ गया, और ये आ गया आपके पास डी आर। अब मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, यहाँ आर कैप पर डी आर का कितना हो जाता है पता होगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और डी आर ही हो जाता है। अच्छे तरीके से बताया था, डी आर वेक्टर को खोल लेना, डी आर आर कैप आएगा, डी आर आर कैप आएगा, आर कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, डी आर बच जाएगा। इंटीग्रेशन कर दो, जिसका इंटीग्रेशन होता है, जिसका नहीं होता है बाहर निकाल दीजिए उसे, के क्यू को बाहर निकाल दिया, और इन्फिनिटी टू आर 1/r स्क्वायर का मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। a/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस के, ज़्यादा डिटेल अब नहीं देना चाहूँगा मैं, क्योंकि ये सारे आप ऑलरेडी कर चुके हो, ये कैलकुलेशन कंप्लीटली आप कर चुके हो, इसलिए थोड़ी कम डिटेल दूंगा। यहाँ माइनस a/r होता है, माइनस a/r हो गया, लिमिट इन्फिनिटी टू r, आप समझ गए। डायरेक्टली मैं करता हूँ, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, के क्यू अपॉन में इसका लिमिट का करोगे अपर लिमिट लो लिमिट 0 हो जाएगी, के क्यू अपॉन में स्मॉल आ गया, ये आउट का। हाँ बोलोगे सर ये तो वही है जो गोले कोस के कारण था। बिल्कुल, मैंने बताया था स्टार्टिंग के 2 डेरिवेशन सेम टू सेम वही आएगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस क्यों होगा? गोले कोस के कारण आउट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, चालक गोले के कारण के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, अचालक गोले के कारण भी के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर ही था। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग कहाँ आएगा? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग थी वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी अलग आ जाएगा। तो जल्दी से दिमाग लगाइए, कहाँ था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग? बाहर वही था,
सरफेस पे वही था, चालक गोले के बाहर वही था जो चालक गोले के कारण होता है, सरफेस पे वही था, अंदर था चालक गोला और गोलीय कोष के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 थी अंदर, जबकि अचालक गोले में अंदर 0 नहीं थी। के क्यू स्मॉल आर क्यूब थी अचालक गोले के कारण अंदर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद आया क्या? जबकि उन दोनों में 0 थी, तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, बाकी सब में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अब मैं निकाल लेता हूँ, आउट का हो गया, अब मैं निकाल लेता हूँ सरफेस पे। सरफेस बोले तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब गोलीय कोष की अचालक गोले की सतह पर निकाल लेता हूँ। तो क्या निकालना है? स्मॉल आर इज इक्वल टू यहाँ कैपिटल आर ही तो हो गया है, तो वी सरफेस इज इक्वल टू क्या कर दो आप, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर दो। ये लो क्या क्यू अपॉन में कैपिटल आर हो गया, सरफेस का भी हो गया। ओके, आउट का हो गया, सरफेस का हो गया। सावधान, अब निकालेंगे इनका, जो कि बिल्कुल डिफरेंट डेरिवेशन है, क्योंकि उन दोनों में इन 0 था, उन दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 थी। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं होगी अचालक में, इसलिए पोटेंशियल भी अलग होगा पूरी तरीके से। तो मेरा थर्ड है आर का मान कैपिटल आर से अब की बार कम हो गया, कैपिटल आर से कम हो गया, मतलब गोले के अंदर मुझे विभव निकालना है, गोले के अंदर मुझे विभव निकालना है। ठीक है, ये रहा गोला, ये रही कैपिटल आर त्रिज्या, और ये रहा स्मॉल आर पे पी पॉइंट। देखो कम है ना कैपिटल आर से, यहाँ अंदर ही है ना, अंदर मुझे निकालना है। और इसको दिया मैंने चार्ज यहाँ इसके पूरे आयतन में फैल गया, चार्ज यहाँ पूरे आयतन में फैल गया। बताइए पोटेंशियल निकालना है, सीधी सी बात। पोटेंशियल के लिए आप अच्छी तरीके से जानते हो, क्यों प्रॉब्लम हो रही है आपको। V इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू स्मॉल आर ई डी आर, ये सूत्र तो आप बहुत ही ईजी है, समझ गए होंगे, जानते हो। ठीक, मुझे इस P बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। इसके लिए मेरे पास 2 रास्ते बन गए, एक तो ये बाहर वाला रास्ता हो गया और एक अंदर वाला रास्ता हो गया। इसलिए लिमिट को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। एक रास्ता नहीं है, समुद्र भी है, पानी भी, समुद्र भी है, जमीन भी है। पहले जमीन के रास्ते फिर समुद्र के रास्ते, 2 रास्ते। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या निकाल रहा हूँ मैं, V इन निकाल रहा हूँ। तो माइनस पहले तो मैं इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक लेकर आऊंगा, जमीन का रास्ता है, वो आ जाएगा E आउट। फिर प्लस करूंगा बट सूत्र वाला माइनस आ जाएगा। अब कैपिटल आर से मैं स्मॉल आर तक लेकर आऊंगा, और ये आ गया मेरे पास ई डी आर, ये आ गया मेरे पास ई इन। बस इतना ही तो चेंज था, यहाँ ई इन मेरे पास है। ओके, अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग है ई इन, तो पोटेंशियल भी अलग आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीनशॉट का आपको पता है अच्छी तरीके से, मैं डस्टर को हाथ में लूँ तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट, मैं मिटा देता हूँ। आगे अपन चलते हैं, ये लो, इसको अपने मिटा दिया, आउट का निकाल लिया और सरफेस का निकाल लिया। अब अंदर का अपन निकाल रहे हैं। तो देखिए, इसको डिवाइड कर देते हैं अपन। हाँ, इसका मैं नहीं निकालूंगा, इसका इन्फिनिटी टू कैपिटल आर का नहीं निकालूंगा। बार बार 3 गोले को उसमें, चालक गोले में हर जगह निकालिए आप इन्फिनिटी टू कैपिटल आर का, इन्फिनिटी टू कैपिटल आर का आपने अच्छी तरीके से निकाल लिया। क्या होता है, V इन में निकाल रहा हूँ और इन्फिनिटी से कैपिटल आर का आप उठा के देख लेना, वो डेरिवेशन आपने बहुत सारे डेरिवेशन निकाल लिए इन्फिनिटी टू कैपिटल आर का। के क्यू अपॉन में कैपिटल आर आता है, अच्छी तरीके से देख लेना आप आराम से, है ना। के क्यू अपॉन में कैपिटल आर हर डेरिवेशन में आया हुआ है, इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। वहाँ इनका नहीं आया हुआ है, इनका उधर अलग था, यहाँ अलग आएगा। तो यहाँ मैं इनका निकालता हूँ अब, इन्फिनिटी से कैपिटल आर से स्मॉल आर। इन का मान कितना होता है, ये रहा इन का मान। अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है के क्यू आर आर क्यूब। वेक्टर तो बताओ, ई वेक्टर लगा हुआ है तो आर कैप, और क्या है डी आर का डी आर। ओके स्टूडेंट, क्लियर है, आराम से देखो, कैलकुलेशन बहुत शानदार है, समझना कैलकुलेशन को, कैलकुलेशन समझना। के क्यू अपॉन में कैपिटल आर माइनस, नहीं बताऊंगा ये वाली चीज, नहीं बताऊंगा,
dr, जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता बाहर निकाल दो। k का इंटीग्रेशन नहीं होगा, q का इंटीग्रेशन नहीं होगा, r³ का इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन होगा केवल r का, वो भी dr के सापेक्ष। ये वैल्यू पूरी dr हो जाती है, आपको पता है अच्छी तरीके से। तो v इन इक्वल टू आ गया KQ अपॉन में कैपिटल R, KQ अपॉन में क्या आ गया कैपिटल R, माइनस का माइनस KQ अपॉन में R³, इसका R का अक्स की पावर n का dx के सापेक्ष इंटीग्रेशन होता है, वो अक्स की पावर n+1 बटे में n+1 होता है, तो r की पावर 1+1 बटे में 1+1 क्या हो जाएगा, r² बटा 2 कैपिटल R से स्मॉल r। v इन इज इक्वल टू KQ अपॉन में कैपिटल R माइनस KQ अपॉन में 2 को बाहर ले लो 2r³ और अपर लिमिट r² माइनस लो लिमिट कैपिटल R²। ओके, v इन इज इक्वल टू, देखो इस पद में भी KQ अपॉन में कैपिटल R है, इसमें भी KQ अपॉन में कैपिटल R है, तो मैंने क्या किया बताइए, मैंने KQ अपॉन में कैपिटल R को मैंने क्या ले लिया, KQ अपॉन में कैपिटल R को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया 1 माइनस इस पद में भी मैंने KQ अपॉन में कैपिटल R को ले लिया, तो मेरे पास बच गया 1 बटे में KQ अपॉन में R तो ले लिया, एक R तो ले लिया, यहाँ R³ है तो एक R ले लिया, तो कितना बच गया, R² बच गया मेरे पास, और ये आपके पास आ गया R² माइनस कैपिटल R²। ओके, आगे चलते हैं। v इन इज इक्वल टू KQ अपॉन में कैपिटल R 1 माइनस, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों पद को अलग अलग ले लो, माइनस है तो आ गया R², 2R², फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का R² बटे में 2R², R² से R² कट गया, v इन इज इक्वल टू हो गया KQ अपॉन में कैपिटल R, R² से R² कट गया, ये a बटा 2 हो गया, आधा और 1 डेड, आधा 1 डेड बोले तो 3/2, 3/2 आ गया, a बटा 2 1 3/2 आ गया, माइनस के R² बटे में 2R² आ गया। ठीक है, ये आ गया अपने पास v इन, ये अपने पास v इन आ गया, ये अपने पास v इन है। ओके, v इन इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, KQ अपॉन में कैपिटल R 3/2 माइनस R² बटे में क्या आ गया 2R²। ओके, ये मैंने अंदर का पोटेंशियल निकाल लिया अच्छी तरीके से, मैंने बाहर का पोटेंशियल निकाल लिया था KQ अपॉन में स्मॉल r, मैंने सरफेस का निकाल लिया KQ अपॉन में कैपिटल R, मैंने अंदर का निकाल लिया KQ अपॉन में कैपिटल R 3/2 माइनस R² बटे में 2R²। ऐसा अलग बोले क्या, चौथा मेरे पास है वो क्या है, V सेंटर निकालूंगा मैं, तो V सेंटर निकालूंगा तो स्मॉल r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, भाई स्मॉल r का मान तो 0 होगा सेंटर पॉइंट पे, डायग्राम में देखिए सेंटर पॉइंट ये आएगा तो स्मॉल r 0 आएगा, स्मॉल r 0 कर दीजिए, तो यहाँ V, यहाँ यदि मैं देखना चाहूँ स्मॉल r इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ, तो यहाँ V सेंटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, KQ अपॉन में कैपिटल R 3/2 और माइनस के R का मान 0 होगा, सेंटर पर 0 होगा, तो ये पद पूरा क्या हो गया 0 हो गया, पूरा पद 0 हो गया। V सेंटर इज इक्वल टू 3/2 का मान 1.5 होता है, KQ अपॉन में कैपिटल R आ गया, जल्दी से बताइए 1.5 और KQ अपॉन में कैपिटल R कहाँ का है, सरफेस का है क्या, सरफेस का पोटेंशियल है, ये लो आ गया मेरे पास। सेंटर का पोटेंशियल सरफेस से भी 1.5 गुना 1.5 गुना ज़्यादा होता है, तो आउट भी निकाल लिया, सरफेस भी निकाल लिया, इन भी निकाल लिया, सेंटर पर भी निकाल लिया, एचएलए गोले के कारण चारों डेरिवेशन अपन अच्छी तरीके से निकाल ली।
अचालक गोले के कारण चारों डेरिवेशन अपन ने अच्छी तरीके से निकाल ली कंप्लीटली। मैं अब डायग्राम बनाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान सबसे ज़्यादा कहाँ है। चार कंडीशन, आउट, सरफेस, इन, सेंटर, सबसे ज़्यादा कहाँ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान अचालक गोले के कारण, वो मैं देखना चाहता हूँ। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, और डायग्राम बनाता हूँ। तो देखिए V व R के मध्य आर एक अचालक गोले के कारण, V व दूरी R के मध्य में क्या खींच लेता हूँ, आरेख खींच लेता हूँ। ये आ गई इधर डिस्टेंस आ गई, ये आ गया इधर पोटेंशियल आ गया, और ये कोई अचालक गोला, मैं ऐसे हल्की सी लाइन से बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे अचालक गोला है। ये अचालक गोले का सेंटर पॉइंट आ गया, और ये देखो परिधि कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है क्या, तो ये इसकी आ गई परिधि सतह आ गई। सतह कब होती है, जब स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर हो जाता है तो वो सतह हो जाती है, ठीक है, ओके। ये सरफेस है, सरफेस पे पोटेंशियल कितना आया था, के क्यू अपॉन में कैपिटल R। बाहर का पोटेंशियल क्या है, सरफेस से कम होता जा रहा है। बाहर का पोटेंशियल तो डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बाहर का पोटेंशियल तो कम होता जा रहा है। सरफेस से आगे जाओगे डिस्टेंस बढ़ते जाएगी, पोटेंशियल कम होता जाएगा। और सरफेस पे इतना, अब सेंटर पे कितना है, फिर सेंटर पे है सरफेस से 1.5 गुना ज्यादा। ये जो सरफेस है इस सरफेस से 1.5 गुना ज्यादा है। कहाँ, ये रहा आपका सेंटर, ये सेंटर है, और सेंटर पर जो है पोटेंशियल वो 1.5 गुना ज्यादा है सरफेस से। तो जल्दी से बता दीजिए सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ है अचालक गोले का, सबसे ज्यादा पोटेंशियल है सेंटर पे, सबसे ज्यादा पोटेंशियल सेंटर पे। उसके बाद में V इन, उसके बाद में V सरफेस, उसके बाद में V आउट। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ है अचालक गोले के कारण, सेंटर पर, उसके बाद में इन, उसके बाद में सरफेस पे, उसके बाद में आउट। तो जैसे जैसे सेंटर पॉइंट से बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे, इलेक्ट्रिक सेंटर से जैसे आगे बढ़ते जाओगे, परिधि की ओर जाते जाओगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान घटता जाएगा। सबसे मैक्सिमम होता है सेंटर पॉइंट पे। इसी के साथ लेक्चर नंबर 12 कंप्लीट हुआ, अचालक गोले के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बताइए, मैंने आपको बताया था बहुत शानदार कैलकुलेशन है, डिफरेंट टॉपिक है, था डिफरेंट टॉपिक और बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन। यदि कैलकुलेशन आप निकालना, यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाना, जरूर लिखना, मैं उसी समय तुरंत आपके सामने सोल्व करके भेज दूंगा कि क्या आपको प्रॉब्लम हुई थी, ओके। तो न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया, आनंद की अनुभूति हो गई, आपको लगा कि फिजिक्स इज माई लाइफ, तो जल्दी से इस वीडियो को इतना शेयर करो कि बहुत सारे स्टूडेंटों को लगे कि फिजिक्स बहुत इजी है और फिजिक्स इज माय लाइफ। ओके स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके स्टूडेंट।